हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी ये क्लास बीएसटीसी की तरफ से जो आईटीआई पास होल्डर्स के लिए वर्क इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई हुई है उसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन की सीरीज को चालू कर रखा है। उसके लिए आज की क्लास हमारी 8वीं क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमने 7 क्लास कर ली है। आप सभी ने वो क्लास नहीं देखी है तो जाके चैनल पे जाके मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखा है बीएसटीसी वर्क इंस्पेक्टर के नाम से, तो आप उस क्लास को देख लीजिएगा। आज की क्लास में हमारा क्वेश्चन 182 से हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। इससे पहले जो आपके क्वेश्चन थे 181 क्वेश्चन, उनका जो पीडीएफ था वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया क्वेश्चन का। तो आप उन क्वेश्चन को नहीं देखा तो टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ के उन क्वेश्चन को डाउनलोड करके एक बार आप पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो आप खुद भी टेलीग्राम में जाके खुद सर्च कर सकते हो। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है तो आपको सर्च क्या करना है, टेलीग्राम में डालना है एडुटेक ITI बीएसटीसी डालना आपको, तो आप भी वहाँ से जाके जुड़ सकते हो। तो इस हिसाब से आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएगा। वहीं पे मैं सारे क्वेश्चन की जो क्लास नोट्स है, क्वेश्चन की पीडीएफ है, या जो भी आपके रिगार्डिंग वैकेंसी के रिगार्डिंग जो भी अपडेट रहती है वहीं पे शेयर करता हूँ। तो चलो हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन आज की क्लास में रहने वाला है 82। अगर क्वेश्चन पसंद आए, क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसमें क्वेश्चन हमारा रहने वाला है 182, जिसमें पहला क्वेश्चन है आरसीसी में टीएमटी बार लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन सिविल ट्रेड से रहने वाला है। अभी हम आप आगे से अच्छे अच्छे क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो आरसीसी में टीएमटी बार लगाने का उद्देश्य क्या रहता है, ताने और दबाव को सहने के लिए, या रंग बदलने के लिए, या मिक्स सही करना, या छत जोड़ना। तो इसका आंसर रहेगा आपका ताने और दबाव को सहने के लिए टीएमटी बार का उपयोग किया जाता है। आरसीसी में कंक्रीट को कंप्रेशन में मजबूत होता है लेकिन टेंशन झेलने में कमजोर टीएमटी बार इसे जो टेंशन से मजबूत बनाते हैं। तो टेंशन टीएमटी बार का मुख्य उद्देश्य रहता है जो ताने और दबाव को सहने के लिए टीएमटी बार का उपयोग किया जाता है। इसके आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 183, जो ब्रिक मेसनरी में परपेंडिकुलरिटी का क्यों महत्वपूर्ण है। ब्रिक मेसनरी में परपेंडिकुलरिटी क्यों महत्वपूर्ण है। दीवार सीधी और लोड बराबर वितरित हो इसलिए, रंग सही आए इसलिए, ऊंचाई कम हो इसलिए, या मोर्टार बचाई तो इसलिए। तो आपका आंसर रहेगा इसका तो दीवार सीधी रहे और लोड बराबर वितरित हो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ईंटों को सही तरीके से जोड़ना जरूरी है ताकि दीवार स्लेब या बीम से लोड सही तरीके से जमीन पर ट्रांसफर हो। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 184, जो फ्लोर में फिनिश में टीजारों का मुख्य लाभ क्या रहता है। जो फ्लोर फिनिश में जो टीजारो रहता है, टीआरजो का मुख्य लाभ क्या रहता है। ड्रेबल और इजी मेंटेनेंस के लिए, रंग बदलने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, या लागत घटाने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ड्यूरेबल और इजी मेंटेनेंस के लिए इसका टीआरजो का मुख्य लाभ रहता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम। इसका आंसर आप देख लीजिएगा। जो टीआरजो फ्लोर में मार्बल चिप्स और सीमेंट मिलाकर बना हुआ सतह टिकाऊ और साफ सुथरा होता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो क्यूरिंग के दौरान पानी नहीं देने पर क्या समस्या हो सकती है। जो क्यूरिंग करते हो आप, क्यूरिंग के दौरान अगर आप पानी नहीं देते हो तो क्या समस्या हो सकती है। क्रैक्स और कम ताकत, रंग बदलने में, या ऊंचाई बढ़ाने में, या कोई असर नहीं होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका क्रैक और कम ताकत रहेगी अगर क्यूरिंग के दौरान आप पानी नहीं देते हो। तो पानी देना आपके लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर आप नहीं देते तो क्रैक आ जाएंगे और कम ताकत रहेगी। तो क्यूरिंग के बिना कंक्रीट जल्दी सूखता है जिससे हाइड्रेशन अधूरी रहती है और स्ट्रेंथ घट जाती है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे 186, स्लेब में जो आप सेंटिलीवर का अर्थ क्या रहता है। जो स्लेब में सेंटिलीवर का अर्थ क्या रहता है। तो केवल एक साइड से सपोर्ट वाला प्रोजेक्ट, या दो साइड से सपोर्टेड, या स्लेब थिंकिंग, या डेकोरेटिव बीम। तो इसका आंसर रहेगा आपका जो केवल एक साइड से सपोर्ट वाला प्रोजेक्शन को ही सेंटिलीवर का कहा जाता है। तो सेंटिलीवर स्लेब एक तरफ से सपोर्ट में होता है और दूसरी तरफ से
जो हवा में प्रोजेक्शन करता है यह बगैर एक्सटर्नल सपोर्ट को लोड झेलता है। तो आज की क्लास में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। इन क्वेश्चन की पीडीएफ को आप टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ के एक बार रिवाइज जरूर करना है, क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। वाटर सीमेंट रेशियो घटाने से क्या लाभ होता है? जो वाटर सीमेंट का रेशियो घटाते हो आप, उससे क्या लाभ रहता है? स्ट्रेंथ बढ़ती है, वर्केबिलिटी बढ़ती है, रंग बदलता है या आकार बदलता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका स्ट्रेंथ बढ़ती है, इसलिए इनका मुख्य लाभ रहता है। कम पानी वाले कंक्रीट डेंस और मजबूत होता है, हालांकि वर्केबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे जो आपका 188 है। जो प्लिंथ होता है, प्लिंथ बीम किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन रहने वाला है। जो प्लिंथ बीम होता है वो किसके लिए महत्वपूर्ण रहता है? फाउंडेशन और सुपर स्ट्रक्चर के बीच लोड ट्रांसफर के लिए, या रूप डेकोरेशन के लिए, या फ्लोरिंग सपोर्ट के लिए, या पेंटिंग सपोर्ट के लिए? तो इसका आंसर रहेगा आपको फाउंडेशन और सुपर स्ट्रक्चर के बीच लोड ट्रांसफर करने के लिए प्लिंथ बीम का प्रयोग किया जाता है। प्लिंथ बीम के बारे में हमको जानेंगे। प्लिंथ बीम फाउंडेशन पर लोड बराबर वितरित करता है और सेटलमेंट और क्रैक्स को रोकता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। जो मोर्टार रहता है, मोर्टार में लाइम डालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो मोर्टार आप मसाला बनाते हो, मोर्टार मतलब, तो इसमें लाइम डालने का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? वर्केबिलिटी या बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, रंग बदलने के लिए, पानी घटाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए? तो इसका आंसर रहेगा आपको वर्केबिलिटी और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए लाइम डालना पड़ता है। इसके बारे में लाइम से मोर्टार प्लास्टिक को चिपकने वाला बनता है, जिससे मेसन आसानी से ब्रिक वर्क कर सकता है। इसके आगे आपके कुछ क्वेश्चन अभी प्लम्बर ट्रेड से करेंगे हम। जैसे एस ट्रैप और पी ट्रैप में मुख्य अंतर क्या है? जो एस ट्रैप होता है और पी ट्रैप में मुख्य अंतर क्या है? शेप और वेस्ट फ्लो डायरेक्शन का अंतर रहता है, या मटेरियल का अंतर रहता है, या कलर का अंतर रहता है, या साइज का अंतर रहता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका शेप और जो वेस्ट फ्लो डायरेक्शन होता है उसका मुख्य अंतर रहता है। एस ट्रैप और एस शेप होता है और फ्लोर माउंटेड होता है, जबकि पी ट्रैप पी शेप होता है और वॉल माउंटेड होता है। तो इसका दोनों का उद्देश्य गंध रोकना है। तो आप याद कर लीजिएगा, जैसे एस ट्रैप होता है ना, एस ट्रैप या एस शेप होता है ना, वो तो फ्लोर माउंटेड होता है, इसको याद कर लेना, आप इसको नोट कर लेना। और पी ट्रैप और पी शेप होता है वो वॉल माउंटेड होता है। इनका उद्देश्य क्या रहता है? गंध को रोकने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 191। जो कोल्ड वाटर रहता है आपका, कोल्ड वाटर सप्लाई में जीआई पाइप का उपयोग क्यों किया जाता है? कोल्ड यानी कि ठंडा पानी के अंदर जीआई पाइप ड्यूरेबल और कोरिजन रजिस्टार्ट के लिए, फ्लेक्सिबल के लिए, हल्का के लिए, या चीप के लिए? तो इसका आंसर रहेगा आपको ड्यूरेबल और कोरिजन रेजिस्टेंस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो जीआई पाइप रहता है, जीआई पाइप लंबी उम्र के लिए उपयुक्त रहता है। इन्हें सॉलिड और मजबूत बनाने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है। इसके आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। प्लम्बिंग वर्क में जो चेक वाल्व रहता है, चेक वाल्व का क्या उद्देश्य रहता है? तो रिवर्स फ्लो रोकना, जो रिवर्स फ्लो रहता है उसको रोकना, या वाटर फ्लो रोकना, वाटर फ्लो बढ़ाना, या पाइप सपोर्ट देने के लिए, या वाटर स्टोरेज के लिए? तो इसका प्लम्बिंग में आपका चेक वाल्व का उद्देश्य रहता है रिवर्स जो फ्लो होता है उसको रोकने के लिए चेक वाल्व का प्रयोग किया जाता है। चेक वाल्व केवल एक ही दिशा में फ्लो की अनुमति देता है और बैक फ्लो को रोकता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 193। ओवरहेड टैंक में वाटर लेवल कंट्रोलर कैसे होता है? जैसे आप कोई टैंक है, आपकी ये छत है, इस पे ऊपर कोई टैंक है, कोई भी XYZ टैंक मान लीजिए, जो इसमें वाटर का जो ओवरफ्लो जाता है टैंक बनने के बाद, वाटर जैसे नीचे ना गिरे, इसके लिए जो लेवल कंट्रोलर रहता है वो कैसे वर्क करता है? तो जो फ्लोट सेंसर पानी के स्तर को अनुसार इनलेट वाल्व को बंद करता है या खोलता है, पंप को रोकता है, पाइप को जोड़ता है, या सफाई करता है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, जो फ्लोट सेंसर होता है। वो टैंक के अंदर फ्लोट सेंसर लगाते हैं आजकल, तो फ्लोट सेंसर पानी के स्तर को अनुसार इनलेट जो वाल्व रहता है उसको बंद कर देता है या खोल देता है। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है जो टंकी में ओवरफ्लो या पानी खत्म होने से रोकता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 194। पीवीसी पाइप में जॉइंट कैसे बनते हैं? जो पीवीसी पाइप रहती है आपकी, उसमें सोलवेंट सीमेंटिंग से जॉइंट बनते हैं, या थ्रेडिंग से बनते हैं, या वेल्डिंग से बनते हैं, या मैकेनिकल बोल्ट से बनते हैं? तो इसका आंसर रहेगा वो सोलवेंट सीमेंटिंग से पीवीसी पाइप में जॉइंट बनते हैं।
पीवीसी पाइप में विशेष रासायनिक सॉल्वेंट सीमेंट लगाया जाता है जो दोनों हिस्सों के रासायनिक रूप को जोड़ देता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्लम्बिंग में वेंट पाइप क्यों जरूरी रहता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको। जो एयर प्रेशर बैलेंस और ट्रैप सील बचाने के लिए या फ्लो बढ़ाने के लिए या पाइप सपोर्ट देने के लिए या वाटर वेस्ट रिमूवल के लिए। तो इसका आंसर रहेगा एयर प्रेशर बैलेंस और ट्रैप सील बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वेंट पाइप की वजह से सीवेज पाइपलाइन में हवा का दबाव बराबर रहता है जिससे पानी आसानी से बहता है और गंध नहीं आती। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 196, सर्वे में बेस लाइन क्या होती है। सर्वेयर ट्रेड से कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। जो सर्वे में बेस लाइन होती है वो क्या होती है, रिफरेंस लाइन जिस पर ऑफसेट या मेजरमेंट लिए जाते हैं। ऊंचाई मापने वाली लाइन, एंगल मेजरमेंट वाली लाइन या डिस्टेंस मेजरमेंट वाली लाइन। तो इसका आंसर रहेगा आपका जो रेफरेंस लाइन जिस पर ऑफसेट या मेजरमेंट लिए जाते हैं उस लाइन को बेस लाइन कहा जाता है। बेस लाइन सर्वे की मुख्य लाइन होती है, सभी बिंदुओं से इसी के संदर्भ में मान मापे जाते हैं। इसके आगे आपका क्वेश्चन रहेगा, जो चेन सर्वे होता है, चेन सर्वे में ऑफसेट पॉइंट क्यों लिए जाते हैं। तो मुख्य लाइन से अलग बिंदु को एक्यूरेट लोकेशन निकालने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए, एंगल मेजरमेंट के लिए या काउंटर बनाने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका जो चेन सर्वे में ऑफसेट पॉइंट है वो मुख्य लाइन से अलग बिंदु को एक्यूरेट लोकेशन निकालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऑफसेट पॉइंट चेन सर्वे में साइट की डिटेल मैपिंग के लिए मुख्य लाइन के सापेक्ष माप लिए जाते हैं। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो डंपी लेवल का टेलीस्कोप किस लिए एडजस्ट किया जाता है। तो इसका आंसर आपका जैसे ऑप्शन ए रहेगा, लेवल और ओरिजेंटल साइट मापने के लिए, वर्टिकल साइट के लिए, डिस्टेंस मापने के लिए या एंगल मापने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका लेवल और ओरिजेंटल साइट पाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप को ओरिजेंटली सेट करने से किसी भी पॉइंट की सटीक ऊंचाई मापी जा सकती है। इसके आगे आपका 199 क्वेश्चन रहेगा, थियोडोलाइट में वर्टिकल एंगल कैसे मापा जाता है। जो थियोडोलाइट होता है इसमें वर्टिकल एंगल वर्टिकल सर्किल और टेलीस्कोप से, कंपास से या मेजरिंग टेप से या रेंगिंग रोड से। तो इसका आंसर रहेगा आपका वर्टिकल सर्कल और टेलीस्कोप से वर्टिकल एंगल मापा जाता है। वर्टिकल सर्कल में टेलीस्कोप को ऊंचाई और नीचाई की दिशा में घुमाकर एंगल मापा जाता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 200, प्लेन टेबल में सर्वे में साइटिंग क्या दर्शाता है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट और टारगेट के बीच की लाइन ऑफ साइट, डिस्टेंस, काउंटर या एलिवेशन। तो इसका आंसर रहेगा आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट और टारगेट के बीच का लाइन ऑफ साइट को दर्शाता है। साइटिंग से सर्वेयर टारगेट पॉइंट को टेबल पर मार्क करता है। एक्यूरेट मैपिंग इसी से संभव होती है। तो गाइस आज की क्लास में हम 200 क्वेश्चन तक ये हमारी क्लास को ख़त्म करते हैं। अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको जो 200 क्वेश्चन है उसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा या आप खुद से सर्च कर सकते हो। टेलीग्राम में एडुटेक ITI BSTC डाल के आपको सर्च करना है तो वहाँ से आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाएगा। बाकी दूसरा जो आपका है, अभी आपकी क्लासें थ्योरी की क्लासें मैं जल्दी शुरू करूँगा जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अलावा जो आपकी फुल परम है या कोई फॉर्मूले वगैरह है वो सारे आपके क्लियर कराऊंगा मैं। 3 नंबर पॉइंट की बात करें तो आपको जो प्रीवियस ईयर्स पेपर है, जो भी आपके पेपर है तीनों ट्रेड को मिला के सिविल, प्लम्बर और सर्वेयर, इन तीनों के जो भी पेपर है मैं अभी आपको एक जल्दी शुरू करूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी कराऊंगा। इसके अलावा 4 नंबर पॉइंट, अगर आपके पास कोई पेपर हो प्रीवियस ईयर्स तो आप मेरे को मेरे मोबाइल नंबर पे मेरे को भेज सकते हो। मेरे मोबाइल नंबर आपको टेलीग्राम ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हो पेपर, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर कराऊंगा, तो वो पेपर भेज दीजिएगा। 5वीं बात है, आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये तीनों काम आपको करने तो आप ये काम कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल की क्लास में हम 201 क्वेश्चन से शुरू करेंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी।